हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने आया हूं, जो कि साइंस का है। ठीक है, साइंस का मैं अभी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चुन चुन कर लाया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे कैसा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव है। कैसा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, जो कि जिसे एक नंबरिया क्वेश्चन कहा जाता है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर बन जाएंगे एक क्वेश्चन में। आपको पता होगा कि एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का रेशियो जो होता है 50-50 का होता है, यानी लगभग आधे का रेशियो होता है। लगभग नहीं, आधे का रेशियो होता ही है। ठीक है, तो इसलिए खास करके हम ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा जोर दिए हुए हैं। आप सभी लोग यदि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, उसके बाद संस्कृत, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हैं, तो आपको अच्छा खासा नंबर दिखने के लिए मिलेंगे। सब्जेक्टिव में तो कुछ मिला जुला कर लिखते हैं तो नंबर मिल ही जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं, आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। तो इसलिए खास करके आपको ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों को टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, यदि सब्सक्राइब आप नहीं करते तो हमारा वीडियो आपके पास, आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि साइंस 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिखा नहीं है बल्कि है। आप देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे चुनिंदे क्वेश्चन है। इसे MVI क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? एथिलीन है। एथिलीन क्या है? ऑप्शन ए में है पैराफिन, ऑप्शन बी में है ओलिफिन, ऑप्शन सी में है एल्केन, ऑप्शन डी में है एल्काइन। तो आपको पता होगा कि एथिलीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि ऑफिलीन का काम करता है। ऑफिलीन उसे कहा जाता है। क्या है? ऑफिलीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का पहले मैं ये बता देता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है अधिकांश केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब छांटे थे तो कभी केमिस्ट्री में छांट लेते, कभी फिजिक्स में, कभी बायो में, लेकिन है मिसक्लेनियस क्वेश्चन, यानी मिलाए जुलाए सब क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा मात्रा इसमें केमिस्ट्री का है, तो आपको घबराने वाली बात है नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? आप सभी लोग बताइए। तो कार्बोनिल ग्रुप जब भी लिखा जाता है तो CO से बड़ा होता है, यानी इसको क्या बोलता है? ग्रेटर देन CO। ठीक है, आई से रहेगा तो लेस देन CO। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। एन इन आइन, NNANE, इन ENEYNE, एन इन आइन, एन, ये मतलब कि एल्केन लगा दीजिए तो एल्क लगा दीजिए तो एल्केन, एल्क लगा दीजिए, एल्क लगा दीजिए तो एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एन इन आइन में कहने का मतलब हटा के, सटा के, घटा के, इसका एक फॉर्मूला होता है। हटा के, क्या? हटा के, यानी 2 जो है उसको हटा देना है, सॉरी सटा के, और सेकेंड में क्या है? हटा के, यानी 2 को हटा देना है, और फिर उसके बाद क्या होता है? 2 को घटा देना है, यानी सटा के, सॉरी हटा के, क्या बोलता है? सटा के, हटा के, घटा के, यानी सटा के, हटा के, घटा के। CnH2n+2, देखिए मैं आपको बताता हूँ सही से। देखिए CnH2n+2, ये क्या हो गया? सटा के, यानी +2 को क्या कर दिए? सटा दिए। ठीक है, यही सेम आपको बताया जाए तो ये CnH2n, तो ये क्या किए? 2 को +2 जो है उसको हटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, अब एल्काइन का फॉर्मूला आपको बताते हैं। अब ये क्या है? सटा के, सॉरी सटा के, हटा के, और इसमें से अब 2 घटा दीजिए, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा?
ये एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे क्वेश्चन, यानी एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2 इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु यानी O2 बोल रहा है, तो O2 O कै गो है 2 गो, यहाँ पे 2 गो है, तो ये 2 गो, तो ये दोनों के बीच जो बंद होता है, कौन सा बंद होता है, तो इसमें डबल बंद होता है, डबल बंद यानी द्विबंध होता है, इसमें क्या होता है, द्विबंध होता है, डबल बंद होता है। ठीक है, पेंटेन का सामान्य सूत्र यानी पेंटेन के कितने संरचना समावयवी संभव है, तो पेंटेन को आपको पता होगा कि पेंटेन यानी C5H12 से हम 3 समावयवी बना सकते हैं, उसका 3 संरचना सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है 2n², इससे ज़्यादा आपको बाहर का कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यानी 2n²। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहने का मतलब ऐसे ऐसे खड़ा, तो ऐसे ऐसे कितने हैं, टोटल कितना है, 18 है, कितना है, 18 है। इसे क्या बोलता है, ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसके क्या बोलता है, इसको कॉलम, इसको रो। ठीक है, इंग्लिश में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है, तो उसका क्षैतिज कतार जो होता है आवर्त कहलाता है, और ऐसे ऐसे ई वाला जो होता है क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है, क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, परमाणु साइज के आवर्त फलन है, परमाणु आयतन के आवर्त फलन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ये जो है परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है, अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस है, मिश्र धातु है। तो आपको पता होगा कि प्रथम वर्ग के जो है वे क्षारीय धातु हैं, क्या है, क्षारीय धातु हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 11 नंबर क्वेश्चन, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, किस कण की गति पे, तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा कि कोई भी धातु होता है उसके बाहर में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, चक्कर होता है, क्या होता है, वे हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्या घूमते रहते हैं, इधर उधर हर जगह इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहने का मतलब आप बताइए कि जो मूत्र होता है यानी यूरिन जो होता है अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है, अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है, तो ये मूत्राशय में होता है। मूत्राशय कहने का मतलब यूरिनल में होता है। ठीक है, मूत्राशय कहने का मतलब क्या होता है, उसे पेशाब जहाँ पे एकत्रित होता है उसे मूत्राशय कहा जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैक्टेस पाया जाता है, लैक्टेस कहाँ पाया जाता है, चीर में, ऑप्शन बी में गुलाब में, ऑप्शन सी में कनेर में, ऑप्शन डी में आम में। तो आपको पता होगा लैक्टेस जो है कनेर में पाया जाता है, कहाँ पे, कनेर में। लैक्टेज जो होता है कल मिलता है, लैक्टेज जो होता है कल मिलता है, तो लैक्टेज जो है कहाँ मिलेगा, कनेर। तो आपको एक ट्रिक याद हो गया, लैक्टेज लॉ कहाँ मिलेगा, कल मिलेगा, लैक्टेज कहाँ मिलेगा, कल मिलेगा। तो लैक्टेज जो होता है कहाँ मिलता है, कनेर में पाया जाता है, कहाँ मिलता है, कनेर में होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, वृक्क सहायता प्रदान करता है, वृक्क सहायता प्रदान किस चीज में करता है, ये थकान में, ऑप्शन बी जनन में, ऑप्शन सी उत्सर्जन में, ऑप्शन डी पाचन में। तो आपको पता होगा वृक्क जो है ये एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी कहने का मतलब ये एक किसी भी चीज को उत्सर्जन करता है या उसको शरीर से बाहर करता है, तो इसीलिए इसे उत्सर्जन में सही आंसर हो जाएंगे।
ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आपको पता होगा कि फेफड़ा, वृक्क, त्वचा, अग्न्याशय, ये सभी में अग्न्याशय जो होता है एक उत्सर्जी अंग नहीं है। बाद बाकी फेफड़ा जो है ये ऑक्सीजन को लेता है और CO2 बनाता है। वृक्क जो होता है ब्लड को लेता है और मतलब कि बाहर जो मतलब उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे करता है। त्वचा जो होता है पानी को लेता है और पसीना में कन्वर्ट करके बाहर निकलता है। तो ये सारे के सारे उत्सर्जी अंग हुए, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो आपको पता होता है ये यूरिन यानी पेशाब में पाया जाता है और यह कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से प्रवेश करता है। यकृत यानी लीवर से प्रवेश करता है, यह लीवर से प्रवेश, ठीक है। तो किससे प्रवेश करता है, लीवर से। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है, तो आपको पता होगा ग्लूकोज का पुनरावशोषण जो होता है PCT में होता है। किस में होता है, PCT, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं क्या, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, मान के चलिए कि यदि हम कुछ खाते पीते हैं उससे जो हमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे निकलते कैसे हैं, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से निकलते हैं, ठीक है। तब तो हम भोजन करते हैं और मल द्वार से मल निकल जाते हैं, तो ये भी एक उत्सर्जन तंत्र हुए ना। उसके बाद पानी पीते हैं और शिश्न के द्वारा यूरिन निकल जाता है, यानी मूत्राशय के द्वारा मूत्र निकल जाते हैं। तो ये सारे उत्सर्जन तंत्र हुए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। बबूल के पौधे में आप बताइए कि वह कौन सा पदार्थ है जो कि उत्सर्जी के रूप में निकलता है। तो बबूल के पौधे में आप देखे होंगे कि कांटा के साथ साथ एक गोंद भी पाया जाता है, गोंद। वे गोंद आप ले जा करके कॉपी में पेज, एक पेज को दूसरे पेज से चिपका सकते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में पतंग बनाते थे तो गोंद से उसे कागज का चिपका कर बनाते थे, ठीक है। तो ये उसके लिए बबूल का पेड़ हम खोजले चलते थे कि कहाँ है। पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो पित्त रस जो है ये कहाँ से स्त्रावित होता है, यकृत, बी में मुखगुआ, ऑप्शन सी में महामाशय, ऑप्शन डी में छोटी हाथ। तो ये जो है यकृत से स्त्रावित होती है। यकृत से, कहाँ से, यकृत से स्त्रावित होती है। कहाँ से होती है, यकृत से स्त्रावित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है, एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। तो आपको पता होगा गोबर छत्ता जो है एक क्या है, मृतजीवी है। क्या है, मृतजीवी है। क्या है, मृतजीवी पदार्थ है, मृतजीवी जीव है, ठीक है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से जब दही बनता है तो वो कौन सी क्रिया द्वारा बनती है, वो किण्वन के द्वारा बनती है। किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा बनती है। और यह एक रासायनिक क्रिया भी है, भौतिक क्रिया नहीं है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, दंत का कठोरतम भाग क्या है। तो दंत का कहने का मतलब कहीं के लिखा है दांत का सबसे कठोर भाग क्या है, तो ये इनामेल होता है। इनामेल जो कि सबसे ऊपरी परत में होती है। कहाँ होती है, सबसे ऊपरी परत में होती है, ठीक है। तो दंत का सबसे कठोरतम भाग जो है क्या होते हैं, इनामेल होते हैं। क्या होते हैं, इनामेल। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो आपको पता होगा कि गाढ़ कोशिका के द्वारा पत्ते का रंध्र, पत्ते पे जो रंध्र होते हैं उससे घिरे रहते हैं। क्या, किसके द्वारा, गाढ़ कोशिका के द्वारा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य जो होता है गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन। गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करने के लिए रंध्र का कार्य करना अनिवार्य है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मनुष्य में नासिक, छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। देखिए नासिका क्षेत्र यानी इससे नाक से हम सांस लेते हैं अंदर। लैरिक्स ये भी सांस लेने का काम करता है। ट्रैकिया एक फेफड़ा का भाग है। फेफड़ा तो फेफड़ा आप जानबे करते हैं जिसमें वायु कोशिका होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन है। तो कोशिकीय ईंधन आपको पता होगा कि ग्लूकोज का कहा जाता है, यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी ऊर्जा जो हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज को कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि एटीपी में
फॉस्फेट का चरण कितनी होती है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बताता है कि एटीपी में फॉस्फेट का चरण कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट का चरण जो होता है 3 स्टेप में जाके एटीपी टूटता है, 3 स्टेप में जाकर के एटीपी जो है टूटता है, विखंडन होता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है, निःश्वासन कहलाता है। क्या कहलाता है, निःश्वासन कहलाता है। ठीक है। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, लकवा हो सकता है। लकवा यानी पोलियो का मार सकता है। ठीक है। जिसपे मेरुरज्जु का मतलब जो व्यक्ति को मेरुरज्जु पे चोट लग गया तो उसे क्या हो सकता है, लकवा की शिकायत हो सकती है। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, वे सेरिब्रम होते हैं। क्या होते हैं, सेरिब्रम होते हैं। सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, ये सारे मस्तिष्क का ही भाग है, लेकिन सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होते हैं। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, आप बताइए। कार्यात्मक या क्रियात्मक, कार्यात्मक या क्रियात्मक बात बराबर है। इसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में नहीं होता है, पैरामीशियम में नहीं होता है, इग्लूना में नहीं होता है। ये तीनों के तीनों में क्या होते हैं, द्विखंडन होते हैं। क्या होते हैं, द्विखंडन होते हैं। बट ईस्ट जो होता है उसमें द्विखंडन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, बहुखंडन होते हैं। बहुखंडन होते हैं। क्या होते हैं, बहुखंडन होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है, पपीता। पपीता के पेड़ को आप ये नहीं पहचान सकते कि ये नर वाले पेड़ है या मादा वाले पेड़ है, तो ये पपीता हो जाएंगे। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि द्विखंडन पैरामीशियम, अमीबा, लिशमैनिया, यानी इनमें से सभी में होते हैं। ठीक है। इनमें से सभी में द्विखंडन की क्रियाएं होती है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है। क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी जो है, इसीलिए कहा जाता है मनुष्य का जो वंशज है चिंपैंजी को कहा जाता है, यानी चिंपैंजी से हम लोग ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो ये एक समजात अंग है। समजात, समजात कहने का मतलब इस दोनों का जात जो है समान है, बट कार्य क्या होता है, कीटों का पंख और चमगादड़ के पंख ये दोनों समजात अंग है, यानी इसका कार्य भी समान होता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू के घास और आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, उपरोक्त सभी। तो इनमें ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी। तो मैंने आपको 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों। आप सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और प्लीज़ लात मार के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आपको पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9199729690, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको इधर से 100% 24/7 रिप्लाई दिया जाएगा। ओके। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।